गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सुन रहे हैं मुझे द लर्निंग जोन चैनल पे। तो आज है 27 अप्रैल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 से जुड़े सारे करंट अफेयर आपके सामने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में जितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की वो कितना है? 9.99%। 9.99%। सिंगापुर के भारतीय ली सेयेन लुंग ने भारत में आंशिक प्रतिबंध जितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, जो है 4 मई को समाप्त होने वाला था 1 जून। जो 4 मई को समाप्त होने वाला था वो कब तक है? 1 जून तक। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध जितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो है 4 मई को समाप्त होने वाला था, वो अब 1 जून तक रहेगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक की शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है, वह है सुदर्शन बाबू। फिर से देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत मूल के जिस अमेरिकी नागरिक के शीर्ष विज्ञान बोर्ड की सदस्य नियुक्ति किया है, वह है सुदर्शन बाबू। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने जिस राज्य की ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया, वह है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने जिस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया, वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए जितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है, वह है 6। केंद्र सरकार ने स्थिति की आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी गठन से रोकथाम के लिए जितने अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया है, वह है 6। नेक्स्ट है, जैव विज्ञान विभाग डीबीटी ने जितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया किया जाएगा, वह है 3। नेक्स्ट है, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए जिस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया है, वह है आंध्र प्रदेश। वह कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जो है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं, वह है गोवा। गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ कोरोना अभी तक नहीं आया। नेक्स्ट है, वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया, वह है गूगल। टॉकबैक किसने विकसित किया? वह है गूगल। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई।
फिर है सिविल सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 21 अप्रैल। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? वह है 21 अप्रैल। नेक्स्ट है जिस देश के भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के में किया गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया, वह है चीन। नेक्स्ट है RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 का पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.1 लाख करोड़ रुपए से जितने लाख रुपए तक बढ़ाने का घोषणा किया है। वह है 2 लाख करोड़ रुपए। RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से जितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है। वह है 2 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सचिव जिसे नियुक्त किया गया वह है कपिल देव त्रिपाठी। यह है कपिल देव त्रिपाठी। हाल ही में राष्ट्रपति के सेक्रेटरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव जिस नियुक्त किया गया वह है कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट है सरकार परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए जिस लिंक की शुरुआत किया वह है डैशबोर्ड। नेक्स्ट है केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए जिस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया वह है किसान रथ। वह एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन के कार्यालय में कटौती की गई है वह है आंध्र प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यालय में कटौती की गई है वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु अणुओं के पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर की विकास सफलता प्राप्त की है वह है भारत। हाल ही में जिस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु अणुओं की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर का विकसित किया हुआ है भारत। हाल ही में भारत की जिस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम के 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन की अधिग्रहण कर लिया है वह है TVS। नेक्स्ट है वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर जितनी प्रतिशत रहेगी वह है 1.8%। नेक्स्ट है कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जिस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है वह है केरला। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जिस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम व्यवस्था को पहली बार रद्द कर दिया गया है वह है केरल। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे जिस दिन मनाया जाता है वह है 18 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। नेक्स्ट है जिस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में
UNFPA वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वह है विश्वनाथ आनंद, वह है ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सम्मान और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर जितने तारीख कर दिया है वह है 3 मई। नेक्स्ट है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक के लिए बढ़ा दी जा रही है, वह है तेलंगाना। तेलंगाना में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दी गई है ऑलरेडी। सो ये थी